कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। तो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरग्रेव देव की जी की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय आचार्य पादाय निपाय गौर गुरु महाराज की जय। श्री भगवद गीता की जय। श्री भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 से करेंगे। ठीक है, तो 10 तक के श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवान अब विशिष्ट प्रकार का कर्म योग सिखा रहे कि कर्म तो करना है ना, कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्म को हमको यज्ञ बना लेना चाहिए, और जिस तरह से हम यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरह से हमें भगवान कृष्ण के लिए अपने कर्मों को करने से, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते और हम यज्ञ कर पाते हैं। और जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो हमें उस कर्म का कोई फल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यज्ञ का स्वामी भगवान विष्णु है। जब सब कुछ हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देते हैं तो फिर हमारे कर्म का कोई फल नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो अभी आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 11 से। श्लोक नंबर 10 का थोड़ा रिकैप करते हैं, 9 से कर लेते हैं क्योंकि 9 से यज्ञ स्टार्ट हो रहा है। तो श्लोक नंबर 9 में है ना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः ही कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमें कर्म करना है लेकिन उसका बंधन नहीं चाहिए, तो इसके लिए अपने सारे कर्मों को यज्ञ रूप में करना है। तो यज्ञ रूप में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों को भगवान विष्णु को अर्पित करके करना पड़ेगा, है ना। हम उठे तो भगवान के लिए, नहाए तो भगवान के लिए, खाए तो भगवान के लिए। तो कैसे हो सकता है ये सब ऐसे हो सकता है कि हम अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक कृष्ण को अपने कॉन्शियसनेस में रखें, है ना। क्योंकि कर्म तो हमको सारे करने ही पड़ेंगे, उठना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, है ना, पूजा अर्चना भी करना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा। लेकिन उन सबको कैसे भगवान के साथ जोड़ना है, ये है भगवान का विशिष्ट कर्मयोग, और वो हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 10। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी कि विष्णु ने यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए
समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी थी तभी हमको यज्ञ रूप में कर्म करना सिखा दिया था कि सारे कर्म मुझे अर्पित करो। और जब इस तरह से तुम अपने कर्मों को मुझे अर्पित करोगे तो तुम इस संसार में तो सुखपूर्वक रह पाओगे, इस संसार के बाद तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त होगी और तुम मुक्त होकर मेरे जगत को वापस आ भी पाओगे। तो यज्ञ करना इसके लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं हम लोग, भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 11 से, देवान् भावयता अनेन देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमाप्यस्थ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य भगवान स्टार्ट कर रहे हैं यज्ञ को अगर हम लोग देवताओं के लिए करते हैं तो, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही ऐसे करते हैं ना, हम लोग जब शुरू में जब हम लोगों को कुछ बोला जाता है कि जाओ भगवान के सामने प्रेयर करो, तो हमको तो भगवान पता ही नहीं है। तो हमारे लिए माता भी भगवान है, हमारे लिए शिव भी भगवान है, हमारे लिए हनुमान भी भगवान है। तो इस तरह से हम इन सारे देवताओं के पास चले जाते हैं, है ना, कुछ मांगने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, उनको कुछ रुपया चढ़ाते हैं, है ना, उनको नारियल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ अपने अर्थ में से भगवान को देना चाहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, है ना, यज्ञ करना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वो हमें सहयोग करेंगे हमारी मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, है ना। जैसे हमको बोला जाए कि हमको अच्छे पति की आवश्यकता है, तो लड़कियों को बोला जाता है शिव जी की आराधना करो। तो वो क्या करती है, वो मंडे को सोमवार का व्रत करती है और अच्छे से भगवान का पूजा पाठ और भगवान को जो दूध जो भी शहद और बहुत कुछ जैसे शिव जी के उसको चढ़ाया जाता है ना, शिवलिंग को। तो वो बहुत सारी वस्तुएं लेके आती है और जिस तरह से उसको कोई पंडित बोलता है वैसे पूजा अर्चना करती है तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको उनका जो है मनोवांछित फल जो है प्रदान कर देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा देवताओं को भगवान ने नियुक्त करके रखा हुआ है हमारे सुख के लिए ना। ऐसा है क्योंकि हम सब इस भौतिक संसार में सुख को भोगने आए। तो इस भौतिक संसार का नियामक जो है पिता ने, जिसने इस भौतिक संसार में हम लोगों को यहाँ उत्पन्न किया है, उसका जो प्रत्यक्ष कारण है, मतलब डायरेक्ट कॉज जो है, वो हमारे कौन है, शिव जी और माता रानी, है ना। और इनके भी कारण कौन है, भगवान कृष्ण, है ना। ऐसा हमको शास्त्रों में ब्रह्म संहिता में बताया गया कि सर्व कारण कारणम, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को सर्व कारण कारणम बोला गया है। तो उनकी वजह से ही शिव जी और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान सृष्टि करना स्टार्ट करते हैं तो भगवान के भोगों के बीच में से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जिसे शिव जी कहते हैं, है ना। और भगवान के नाभि से, कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि को रचना करते हैं। भगवान जो विष्णु है उनको तथास्तु कहते हैं कि अब तुम तप करो और मैंने तुम्हें आदि पुरुष को, तुम अभी जी हो, सबसे पहले मैंने तुम्हारा रचना किया है, अब तुम क्या करो, बाकी सृष्टि को उत्पन्न करो। तो फिर ब्रह्मा जी बाकी सृष्टि का उत्पन्न करते हैं और तब क्या होता है, ब्रह्मा जी बहुत आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी के बहुत आराधना तपस्या से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है और भगवान जी का जो, ब्रह्मा जी का जो बीच का जो हिस्सा है, बहुओं के बीच का, उससे रुद्र की उत्पत्ति होती है। और फिर क्या होता है, इन सारे देवी देवताओं को धीरे धीरे भगवान उत्पन्न करते हैं और उनको कार्यभार देते हैं कि अब जो संतति है हमारी, उन सारी संतति को इस भौतिक संसार में सुखपूर्वक रहना है, तो उसके लिए आप सब कुछ प्रदान करेंगे। अग्निदेव अग्नि प्रदान करेंगे, वरुण देव जल का देवता बनेंगे, वायु देव वायु के देवता बनेंगे। इस तरह से हमको इस संसार में रहने के लिए 5 तत्व चाहिए। तो इन 5 तत्वों को नियामक रूप से हमको कैसे प्रकट कराया जाए, तो उसके लिए उसके देवता होते हैं ना। और इन सब के देवताओं का राजा जो होता है भगवान इंद्र होते हैं, है ना, जो वर्षा के राजा होते हैं। तो इस तरह से हम भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी बाकी सारे देवताओं को और हम सारे मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों की सबकी रचना करते हैं। और फिर उसके बाद हम सब इस सुखपूर्वक संसार में रह सके,
उसके लिए देवताओं को एक विशिष्ट शक्ति देकर भेजा जाता है कि आपसे मेरे ये बच्चे कुछ भी मांगे आप उनको प्रदत्त कराएंगे। ऐसा भगवान देवताओं को बोल के भेजते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे होता है हमारा कैबिनेट, है ना, और हमारे होते हैं प्रधानमंत्री। तो अकेले नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं कर सकते, उनको कैबिनेट की आवश्यकता होती है, अनेक मंत्रियों की आवश्यकता होती है, तब जाके वो पूरे भारत देश को एक एक कोने को अच्छे से देख पाते हैं। क्योंकि वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए, वो सब क्या देखते हैं, एक एक हिस्से का, भारत के एक एक हिस्से का कार्यभार उनके ऊपर होता है, और फिर वो सारे प्रत्यक्ष रूप से वही कार्य कर रहे होते हैं। तो हमको क्या लगता है कि अरे हमारी देवी तो ममता बनर्जी है, हमारे पूरे कैलकाटा को वही देखती है, तो हम सब कुछ हमको प्रत्यक्ष रूप से वही दिख रही है, क्योंकि हम अभी तक मोदी तक नहीं पहुंचे हैं। सपोज ऐसा है तो हमारे लिए प्रधान देवता हो गई कि वो हमारा जो है अच्छा करेंगे ना। क्योंकि बहुत से लोग क्यों नहीं वोट दे पा रहे थे उनको, क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत सहायता करती थी। तो बहुत से लोग टीएमसी को छोड़ के बीजेपी को नहीं दे पा रहे थे वोट, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये तो मुझे मेरा सुख प्रदान कर रही है ना, जैसे 3000 रुपीज देती है मंथली, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो ऐसे गरीब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं उनसे, तो उनको नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ उनके बारे में सोचना चाहते। पर ये नहीं सोच रहे कि जो प्रधानमंत्री है वो पूरे देश के बारे में सोच रहा है, पूरे राज्य के बारे में सोच रहा है, पश्चिम बंगाल को वो बचाना चाहता है। ऐसा जो निम्न बुद्धि के लोग हैं वो ऐसा नहीं सोच पाते, तो इस कारण उनको देवता ही सबसे प्रबल लगता है कि वो ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में बहुत छोटे होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये देवी माता रानी मेरी सब कुछ है ना, यही मेरे को सब कुछ प्रदान करेगी, मैं इसी से ही मांगूंगी, ये मुझे ही देगी। मेरे हनुमान जी मेरे इष्ट देव है, मैं इससे जो मांगता हूँ मुझे वो मिल जाता है, और ऐसा होता भी है। ये सब देवी देवता हमें हमारे सुख पूर्वक रहने के लिए सारी चीजें प्रदान करते हैं, हम सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा कुछ करते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दो तो वो हैप्पी हो जाते हैं, है ना, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ा दो तो वो हैप्पी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा माता रानी के लिए हलवा पूरी भोग लगा दो, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रख लो तो वो खुश हो जाती है। तो उनको बहुत थोड़े से हम लोग देवताओं को खुश कर सकते हैं, और फिर देवता प्रसन्न होके हमको हमारे मनोवांछित वस्तु दे देते हैं। तो इस तरह से हम छोटा सोचते हैं। तो इसके लिए भगवान भी छोटे से ही हमको स्टार्ट करना समझाना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, मैंने इस सारी संतति को जब रचा था तो मैंने साथ में यज्ञों को भी प्रिस्क्राइब किया था, और मैंने ऐसा बोला था कि ये सब देवी देवता है, आप इन सब के लिए ये यज्ञ करो, ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो भी इस श्लोका में देवी देवताओं से ये चीज स्टार्ट हो रही है। जो हम लोग स्टार्टिंग में, जो हम लोग नए जब स्टार्ट करते हैं ना, कुछ कोई हमारा इष्ट है ना, मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मैं भी चला जाता हूँ। तो इस तरह का जो इच्छा उत्पन्न होता है आध्यात्मिकता का, ये हमारा पहला कदम है। तो इस पहले कदम में हमको पूरी संसार जहाँ जाता है हमको वही दिखता है, सब लोग शिव जी के पास जाते हैं, हम भी शिव जी के पास क्यों जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब लोग हमारी बातें सुनते हैं, इसीलिए हम लोग इनके पास जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जाएंगे ना, आप मांगना भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि उनका इतना सुंदर मधुर रूप होता है ना, त्रिभंग ललित रूप भगवान का, और 3 जगह से वो टेढ़े होके बांसुरी हाथ में सिर्फ मुस्कुराते होते हैं, और हम अपना टेंशन प्रॉब्लम लेके आते हैं। जैसे देखते इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनका इतना सारा श्रृंगार, है ना, और इस तरह से वो सिर्फ बांसुरी लेके मुस्कुरा ही रहे, तो हम अपना जितना प्रॉब्लम है उनको देख के भूल जाते, हम मांग ही नहीं पाते। इसके लिए हम भगवान कृष्ण से के पास जाते ही हम सब भूल जाते हैं, अरे मुझे तो ये मांगना था, मैं मांग ही नहीं पाई। तो आप सब लोगों के साथ भी ये होता होगा, और कई बार क्या होता है, हमको पता रहता है कि बहुत कम लोग कृष्ण के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई विधान ही नहीं है, सृष्टि में ऐसा कोई विधान हमको दिखाई नहीं है कि भगवान कृष्ण को दूध चढ़ा दो, भगवान कृष्ण हमको सब कुछ दे देंगे। ऐसा हमारे पास इतिहास में, हमारे जानकारी में ऐसा कोई है ही नहीं कि ऐसा हो कि भगवान को ये दे दो, भगवान प्रसन्न होकर हमको हमारा मनवांछित वस्तु दे देते हैं। नहीं देते, भगवान इतना आसानी से हमको कुछ नहीं देते हैं। तो भगवान को पता है कि मैंने देवी देवताओं को इनको दिया है कि इनसे मांगते रहे, यहाँ पे वो हैप्पी रहते रहे। भगवान हमको क्या देते हैं? भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाए। तो इस कारण वो इस संसार में खुश रहने के लिए हमको कुछ नहीं देते। ये बोलते हैं कि तुम मेरे पास कब आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य,
माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम जब सारे धर्मों को छोड़ दोगे ना, सब करके थक जाओगे ना, तब तुम मेरे पास आओगे, तब मैं तुमको अपने धाम वापस ले जाऊंगा, डरो मत मा शुचः। ऐसे करके भगवान हमको बोलते हैं जब हम सब जगह से थक हार के कृष्ण को अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। तो कृष्ण भक्ति इतनी आसान नहीं होती है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूजा कर रहे हैं शिव जी की, या हम लोग हनुमान का रोज संदूक चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं, दिया कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत फर्क होता है। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, और उसके लिए भक्ति सिर्फ कृष्ण की ही की जाती है। और कृष्ण बोलने से कृष्ण के साथ सब कुछ है, खाली कृष्ण नहीं है, कृष्ण के साथ कृष्ण की सारी शक्तियां। जैसे आज मैंने प्रभुपाद का एक कोट भेजा था, प्रभुपाद ने लिखा है कि 1000 रुपए के नोट में 10 रुपए का नोट सम्मिलित होता है। वैसे ही अगर कोई कृष्ण की आराधना करता है तो उसमें शिव जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना, माता रानी की आराधना सब सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्व कारण कारणक तो वही है। अगर हम उनको प्रसन्न कर लिए, हम उनके बारे में सोच लिए, तो हम सबके बारे में सोच लिए। और ये देवी देवता कभी हमसे नाराज नहीं होते। अगर हम सोचेंगे कि अरे हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, हम शिव को छोड़ के कैसे कृष्ण की भक्ति कर सकते, नहीं, वो और प्रसन्न होते हैं। हमारे शिव जी और प्रसन्न होते हैं जब हम उनके इष्ट की पूजा करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जो है वो राम की आराधना करते होते हैं। तो भगवान शिव का ऐसा एक मूर्त है जहाँ पर भगवान शिव के हाथ में एक माला होती है, उनकी आंखें बंद होती है और वो उस मुद्रा में बैठ के समाधिस्थ होते हैं, और उस समाधिस्थ में वो श्री राम की आराधना कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि वो ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर हम राम की, कृष्ण की, विष्णु की आराधना करेंगे। तो इस तरह से हम इस फर्क को आगे और भी महसूस करेंगे जब हम और इसके बारे में और ज्ञान लेंगे। तो हम आगे देखते हैं इस पट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद की जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। जैसा कि मैंने बोला कि मिनिस्टर्स हैं, वो भगवान जो है उनको ये पद प्रदान करते हैं कि आपको इन सबकी हेल्प करनी है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। और ये सब भगवान के विराट रूप में असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। अगर आप अपना इमेजिनेशन करो तो भगवान का शरीर और भगवान के शरीर के ऊपर वायुदेव, वरुण देव, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाय की बॉडी में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो ये क्या है? ये सारे देवी देवता जो है भगवान के हृदय के अंदर स्थित होते हैं। और फिर ये सब हमको ये सारे सहायक है ना। सहायक मतलब हेल्पर्स है भगवान के, है ना। अब भगवान को कोई पुकारेगा, हवा चाहिए, हवा चाहिए, भगवान वायु देव को भेजेंगे। तो यहाँ इस जगह पर वर्षा नहीं है, इंद्र देव को भेजेंगे। तो ऐसे ही सहायक होते हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है। तो अगर हम प्रसन्नता पूर्वक इस धरती पर रहना चाहते हैं तो हमें इन सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने चाहिए। तो अभी जो है कलयुग में कोई यज्ञ जो है अच्छे से संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ करवाने के लिए वैसे शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ये यज्ञ की संस्कृति अभी तो नहीं हो रही है। भगवान कृष्ण ने तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चारों युगों के लिए ये गीता लिखी है। तो उस समय लोग जब यज्ञ किया करते थे तो सब अपना अपना जो फल है, सारे देवी देवता उनके लिए आहुतियां दी जाती थी। ये वायुदेव को आहुति, ये वरुण देव को आहुति, ये विष्णु को आहुति, ऐसे एक एक आहुति उनको दी जाती थी और वो प्रसन्न हुआ करते थे। और फिर ये पूरा जो धरती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो है प्रसन्न रहता था। उसमें इस तरह की व्याधियां नहीं आती। जैसे अभी हम लोगों को देखते हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, कभी कहाँ जहाँ बारिश चाहिए वहां नहीं होती है, जहाँ नहीं चाहिए वहां हो रही है ना। इतने सारे तूफान आते हैं, आंधियां आती है ना। किसानों की फसल खराब हो जाती है। सही टाइम पर बारिश, जहाँ जब जिस फसल को बारिश चाहिए उस समय वहां बारिश नहीं होती है, और जिस समय जिस फसल को बारिश नहीं चाहिए वो पूरा बारिश देके उसको जो वो पूरा बारिश देके उस पूरी फसल को जो है समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम वो यज्ञ करना बंद कर दिए। इस कारण हमारे जितने भी देवी देवता है वो सब जो है अप्रसन्न हो रहे हैं।
जैसे प्रकृति क्यों इस तरह का हो रहा है कि प्रकृति हमारे पास जो है हम उनको जो प्रसन्नता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम वो यज्ञ नहीं कर रहे। तो क्या लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग जब नॉर्मली जैसे दुर्गा पूजा होती है तब हमारी बिल्डिंग में भी होती है, मैंने खुद देखा है, वहां पे पंडित जी स्टार्ट करते हैं और जो हवन करना स्टार्ट करते हैं या यज्ञ में आहुति देना, तो पहले ऐसे ही बोलते हैं ना, नमो ओम माधव ओम माधव ओम माधव, है ना, श्री विष्णु ऐसे बोला करते हैं। इसका मतलब वो पहला आहुति वो शालिग्राम भी बनाते हैं जब दुर्गा पूजा होती है, तो फर्स्ट आहुति वो शालिग्राम को अर्पण करते हैं, उसके बाद वो देवी माता की पूजा आराधना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यज्ञों में भगवान विष्णु वो प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। तो हम कहीं भी देखेंगे ना, आप किसी भी पूजा में देखेंगे वहां पर भगवान को कृष्ण के रूप में नहीं शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। तो भगवान आगे 5th चैप्टर में कहेंगे भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञों सारे तपस्याओं का भोक्ता मैं, ऐसा भगवान कहते हैं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं रहता। जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोगों, जैसे मैंने बोला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, है ना, कहीं पर फसल खराब हो जा रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, प्राकृतिक पदार्थों का अभाव हो रहा है, जो हमें चाहिए जिस टाइम पे वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यज्ञों को सुचारू रूप से नहीं कर रहे। कहीं गाय काटी जा रही है ना, गायों का अपमान हो रहा है, कहीं पर ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मण संस्कृति खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि साधु जैसा व्यक्ति जो है हमारे को सब ढोंगी लगते हैं, हम सभी को एक जैसा समझते हैं, हम सारी संस्थाओं को भी एक जैसा समझते हैं, है ना। हम लोग ये भी ऐसा ही है, ये भी वैसा ही है, हम कहाँ जाए, तो हम किसके लिए कुछ करें, छोड़ो, हमको किसी के लिए कुछ नहीं करना, हम अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, हम किसी को देने के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। तो इस तरह से हम, यज्ञ का मतलब होता है अपने कमाई हुई अर्थ को किसी को सौंपना, किसी को अर्पण करना। तो हम ये क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं है किसको अर्पण करना है, क्या करना है, हमको पता ही नहीं है, तो हम नहीं करते। इस वजह से ऐसा माहौल है कि पूरी प्रकृति जो है हमें वो पदार्थ नहीं उपलब्ध करा पा रही है जो हमें चाहिए। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र होते हैं, जैसा कि वेद वचन है। अब वेदों में क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस, आप ये वेद के वचन प्रभुपाद जी है यहाँ पर लिख रहे हैं। आहार शुद्धो तत्व शुद्धि, तत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है। इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर हम अपने आहार को शुद्ध कर दे, आहार मतलब अपना भोजन, है ना, अपने भोजन को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि हम लोग 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बंधे हुए हैं, है ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हमको धीरे धीरे अपने मोड ऑफ इग्नोरेंस से मोड ऑफ पैशन में, फिर मोड ऑफ पैशन से मोड ऑफ गुडनेस में आना होगा। और जब हम इस क्यों कैसे आना होगा, संग से, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम जैसा संग करते हैं हमारे ऊपर वैसा रंग लगता है। तो अगर हम सत्वगुणी लोगों का संग करते हैं तो हम वैसा ही, उनके जैसा ही आहार ग्रहण करेंगे, वो जैसे करते हैं वैसा ही करेंगे। अगर हम तमोगुणों के साथ में रहेंगे तो हम वैसे ही सिगरेट, नशा, धुआं, शराब, यही सब करेंगे। अगर हम सत्वगुणी लोगों का संग करेंगे तो वो क्या खाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं, है ना, वो शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं। तो ऐसा सात्विक भोजन जब कोई खाता है तो क्या होता है, सत्व शुद्धि, उसके सत्वगुण की शुद्धि होती है, उसका गुडनेस और पावरफुल होता है। क्योंकि हमारे पास तीनों गुण है, हम तीनों गुणों से परेशान है ना, सत्वगुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण भी, हमको तीनों बांध के रखे हुए हैं। लेकिन हम चाहे ऊपर कैसे उठेंगे, जब हम ऊपर वाली सीढ़ी पे आएंगे,
सत्व की सीढ़ी पे आएंगे तब हम और ऊपर जा सकते हैं, तब हम भगवान को, क्योंकि भगवान खुद विशुद्ध सत्व में है, तो उनको पहचानने के लिए हमको ये इस स्थल पर आना पड़ेगा। जैसे रनवे की बात बोलते हैं प्रभुपाद कि जैसे हम लोगों को एरोप्लेन में जाना होता है, ऊपर उड़ना होता है, तो कुछ समय के लिए एरोप्लेन जो है वो हेलीपैड जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, रनवे जो है उसके ऊपर कुछ समय के लिए चलता है, मतलब बहुत उसको चलना पड़ता है अपनी स्पीड को ऊपर लेने के लिए ना, बड़ा करने के लिए, ताकि वो अपनी स्पीड को बड़ा करके वो उड़ सके, है ना। हम धीरे 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 चलते रहेंगे तो हम अपनी सड़क पे ही है, तो हमारा जो प्लेन है वो धीरे 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 अपनी स्पीड को बढ़ाता है, बढ़ाते 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 वो पूरे रनवे पे चढ़ के फिर वो ऊपर उड़ता है। तो ये सतोगुण को रनवे बोला गया है कि जब हम रनवे पर आएंगे तब हमारा प्लेन जो है ऊपर की तरफ उड़ान भरेगा। लेकिन अगर हम इस रनवे पे आएंगे ही नहीं और अपने प्लेन को वहीं खड़ा करके रखेंगे तो वो उड़ेगा कैसे, वो जाएगा कैसे, वो समझेगा कैसे इस आकाश में और क्या क्या है, मुझे कैसे उड़ना है, मुझे कैसे मुक्त होना है, मुझे कैसे भगवान के पास जाना है। तो इसके लिए सत्व पे आना पड़ता है। तो सत्व पे आने के लिए आहार को शुद्ध करना पड़ता है। आगे क्या है, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, कि हमारी स्मृति यानी हमारी प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि कैसे होती है, मतलब एक बुद्धि होती है जो स्थिर होती है कि मैंने ये प्रण किया है कि मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, है ना, मेरी बुद्धि ने मुझे बोल दिया है ना, तो अब मैं सिर्फ बुद्धि की बात सुनूंगा। तो ये क्या हो गई, ध्रुवा स्मृति। ध्रुवा का मतलब, ध्रुव जी को क्या बोलते हैं, अटल, है ना, ध्रुवलोक, ध्रुवलोक है ना, क्या है वो, प्रलय के समय भी ध्रुवलोक हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं समाप्त होगा। पूरी दुनिया प्रलय हो जाएगी लेकिन ध्रुवलोक का कभी प्रलय नहीं होगा, ऐसा भगवान विष्णु ने जो है ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए ध्रुव क्या है, मतलब स्थिर, है ना, अटल, कि मैंने जो बोला है मैं वो करके दिखाऊंगा, ऐसा बुद्धि बन जाएगा। ऐसा बुद्धि बन जाएगा कि नहीं, जो अभी मैंने इस रास्ते पर चल चुका हूँ तो मैं अब इससे पीछे नहीं हटूंगा, इसको बोलते हैं ध्रुवा स्मृति। आगे है स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, और जैसे हमको स्मृति प्राप्त हो जाती है, हमारी सारी जो पाप की गठरी होती है, ग्रंथियां होती है, मतलब ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, है ना, जो हमने इस भौतिक जगत में बांध के रखी हुई है ना, पापों और पुण्यों की गठरी, वो सब टूट जाती है, कट जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं। सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, हम मोक्ष को प्राप्त हो पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, है ना, हमने सुना है ऐसे, इसको मोक्ष कहते हैं। निर्वाण, निर्वाण की अवस्था जहाँ पर हम इस संसार में ये सब दुख झेलने वापस नहीं आएंगे, हम ऊपर आध्यात्मिक लोकों में चले जाएंगे, है ना, हमारा प्लेन जो है रनवे से ऊपर आध्यात्मिक ऊपर के आकाश में, स्काई में फ्लाई करने लग जाएगा। कैसे, जब हम ये चार काम आहार को शुद्ध करेंगे तो, है ना। फिर है यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है ना। तो सबसे पहले अपने भोजन को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, जो हम खाते हैं, है ना। ये हमारे को शास्त्रों में और भी ऐसे बहुत सारे श्लोका है, जैसे है अतः श्री कृष्ण नाम आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ग्राह्य न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरद्यत, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि हमारे सामने हम इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं, जब सेवन मुखे ही जीवा दो, सबसे पहले हमें जीवा को सेवा में लगाना पड़ेगा। जब हम अपनी इस जीवा को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं एवं स्फुरद्यत, अपने आप को स्वयं प्रकट करने लग जाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले अपनी जीवा को हरिनाम के, क्योंकि जीवा के दो काम है, एक बोलना और एक खाना,
तो हम अगर अपनी जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहेंगे तो हमारी जीवा शुद्ध होगी। और अगर हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, शुद्ध आहार मतलब प्रसाद। प्रसाद का मतलब जो हम भोजन बनाते हैं उसको भगवान को अर्पण करके और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और अपने जीवा से जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो हमारी जीवा शुद्ध होती है। और जैसे ही हमारी जीवा शुद्ध होती है तो हमारी सारी इंद्रियां खुद ब खुद शुद्ध होने लग जाती है, क्योंकि जीवा जो होती है वो सारी इंद्रियों की हेड होती है ना। ये अगर शुद्ध हो गई, इसको अगर शुद्ध स्वाद चखने को मिल गया तो सारी इंद्रियां जो है अपना कार्य सतुगुण में करने स्टार्ट कर देती है। हम प्रसाद खाएंगे तो खुद ब खुद हम देखेंगे हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको आज के आज ये प्रण लेना है, आज के आज ही सब कुछ छोड़ देना, नहीं। आप जैसा जीवन जी रहे हो जी लीजिए और साथ में इसको अपने जीवनचर्या में जोड़ दीजिए कि मुझे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्टार्ट करना है और उसके बाद दिन में एक बार ही सही, है ना। हमारे घर में हम सब लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के भोजन बनते हैं। हम नहीं कहते कि आपको आज के आज ही अपने सारे किचन को सतोगुण बना देना, नहीं, है ना। जैसा किचन है उसमें वैसे कार्य होते रहने दीजिए। सिर्फ भगवान को कुछ भी अगर भोग लगाते हैं तो भगवान के सामने एक कुछ भी जो बिना प्याज लहसुन का सतोगुणी भोजन है, जैसे एक रोटी ही सही, रोटी के साथ में दही लगा दीजिए, इस तरह से कुछ भी स्टार्ट कीजिए जो बिना प्याज लहसुन का हो। बाकी प्याज लहसुन बनता है बनने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी बनता है उसको भी बनने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करिए आप एक फुल्का और दही से, है ना, और फिर उसको भोग लगाइए, पानी रखिए ना। कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि आप मेरे को पत्ता चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, या फिर एक पानी का गिलास ही चढ़ा दीजिए, या एक फल चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो हम लोग ये 4 चीज कर सकते हैं। भगवान को ये चारों चीजों में से कुछ भी अर्पण कर दीजिए। भगवान को फूल और पत्र तो हम लोग चढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ में हम पानी का गिलास चढ़ा दें, उस पानी के गिलास में तुलसी का पत्र डाल दें, है ना। भोजन में हम कुछ भी छोटा सा, जैसे हम लोग मखाना वगैरह कुछ भी रखते हैं ना, जैसे शक्कर वाला, शक्कर पारा, ये सब कुछ भी, जैसे हम जो लगता है कि ये सात्विक भोजन है, हम उसको भगवान को ऑफर कर सकते हैं तुलसी पत्र रख के। और फिर उस प्रसाद को सबको बांट के खुद भी खाना है। तो इससे क्या होगा, हमारे घर के सारे मेंबर्स का सत्व शुद्धि होगा, है ना। उनको बुद्धि आएगा कि नहीं, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा, ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन हमको स्टार्ट तो करना है। तो हम ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं कि अपने घर में कि शुद्ध सात्विक भोजन को एक ही बार करने, भगवान को पूरा दिन नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, एक ही बार भगवान को कुछ ऐसा सात्विक भोजन भोग लगाए और फिर उसको स्वयं भी खाएं और दूसरे को भी खिलाएं। ये सब नहीं कर सकते तो पानी का एक गिलास अवश्य लगाएं और उस पानी के गिलास को जहाँ सब लोग पानी पीते हैं उसमें मिक्स कर दीजिए, ताकि सभी को, क्योंकि हमको हमारा एनवायरनमेंट, हम जो भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी वैसा बनाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन, भाई बंधु जो भी है, वो भी इस तरह की बात समझे। तो उनके लिए पहला कार्य आहार शुद्ध हो। तो आप उस पानी के ग्लास को अमृत समझ के, और जहाँ सब मटका है या कुछ भी ऐसा बॉटल्स है उसमें डाल दीजिए, और सभी लोग उस पानी को अगर जल समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं तो उनके जो है, जैसा यहाँ लिखा गया, हम देखिए, हम इसको पढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किया है, हमारे आचार्यों ने भी किया है, इसको अप्लाई किया है, और अप्लाई करने पर उनको ये सारा फल मिला है। श्री प्रभुपाद जब विदेशों में प्रचार करने गए थे, वहां पे सब ऐसे थे, कुछ नहीं जानते थे वो। हम लोग तो फिर भी इंडिया में थोड़े से धार्मिक है ना, हम लोगों को पता है सफाई क्या होती है, शुद्धता क्या होती है, मंदिर क्या होता है, अगरबत्ती क्या होती है, माचिस क्या होती है, सब पता है। तो लोगों को कुछ नहीं पता था। ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद ने क्या दिया था? प्रसाद, कृष्ण प्रसाद भी खिलाया था, और उन्होंने वहां पर सिर्फ प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को चेंज कर दिया। वहीं से इतने बड़े बड़े महात्मा हमारे पास आए, है ना। अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास हमारे जयपताका स्वामी गुरु महाराज, है ना, वो भी बाहर के, विदेश के। इंद्रदूम स्वामी महाराज, ये भी विदेश के, और यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, पूरी संस्कृत जानते हैं, पूरे संस्कृत के श्लोका का उच्चारण करते हैं, पूरी फिलोसफी जानते हैं, है ना। कैसे हो पाया? सिर्फ इस प्रसाद के बलबूते पर।
तो जब ऐसा प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमको इसको अप्लाई करना होगा कि ये देखते हैं आहार शुद्ध हो से सत्व शुद्धि कैसे होगा। सत्व शुद्धि से भोजन करने से हमारे जो ब्रेन के जो सूक्ष्म तंतु या नर्व फाइबर्स वो किस तरह से जो एक्टिवेट होते हैं। हम लोग ये साइंस में पढ़ चुके हैं, हमारे जो नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स है, वो एक्टिवेट होते हैं। हम हमारे सामने जैसे ही भोजन आता है ना, हमारा फेवरेट भोजन आता है तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आता है। क्यों क्यों आता है? यानी कि भोजन की खुशबू का सारा संबंध हमारे दिमाग से है ना। वो दिमाग में क्या हो जाता है, अरे मेरे पास कुछ अच्छा खाने को आया है, तुरंत हमारे मुंह में पानी भर जाता है। तो ये क्या है, इतना मतलब कनेक्शन कि मेरे सामने कुछ खुशबूदार भोजन आया और उसको सूंघते ही, उसको देखते ही, मतलब मेरी इंद्रियों ने उसको फील किया और फील करते ही मेरी जो जीवा है उसमें चारों तरफ पानी भर गया। तो सोचिए ये किसने बोला, ये वहां पर इम्पल्स गया, नर्व इम्पल्स कि अरे कुछ अच्छा खाने को आया है। वो मोटर नर्व से वापस बाहर आता है हमारी जीवा के पास, अरे जीवा जल्दी से तुम सलाइवा सिक्रीट करो, कुछ अच्छा खाने के लिए आने वाला है। तो जल्दी से हमारी जीभ सलाइवा सिक्रीट करती है और फिर हम उस भोजन को खाते हैं। तो ये सब क्या है, कनेक्टेड है ना हमारे दिमाग से। भोजन का दिमाग से संबंध इस साइंस से हम समझ पाते हैं। तो इस तरह से हमारे भोजन का हमारी बुद्धि से गहरा संबंध होता है और उसके बाद हमारी बुद्धि हमको सही विचार देती है और सही विचार से हम सही फैसला करते हैं, सही फैसला करके हम सही रास्ता चुनते हैं, है ना। वरना हमारा मन हमको ऐसे ही भटकाता रहेगा, अरे छोड़ो ये सब कुछ नहीं करते, भक्ति सब बेकार की चीज है, ये सब अपना टाइम पास करते हैं, मैं तो अपना लाइफ खा पी के एंजॉय करके बिताऊंगा, मेरे को तो ये एक ही जीवन मिला है, मैं इसको नहीं एंजॉय करूंगा तो कब एंजॉय करूंगा, मेरी अभी उम्र है क्या ये सब सीखने की, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, है ना, सब चीजों से निवृत्त हो जाऊंगा, अपना जो है नौकरी वोकरी छोड़ दूंगा, तब थोड़ा सोचूंगा भगवान के बारे में। तब हम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीव जो है बोलने लायक नहीं रहेगा, हमारे हाथों में लाठी आ जाएगी, हमारे पांव जवाब दे जाएंगे, हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, हम एकादशी व्रत का उपवास नहीं कर पाएंगे, हम भगवान के मंदिर में सेवा नहीं कर पाएंगे, भोग लगाना तो दूर की बात, हमको जो मिलेगा उसको ऐसे ही खा लेंगे कि अरे ठीक है बूढ़े हो गए हैं, जो बच्चा पोता पोती हाथ में लाके देते हैं वो खा लेते हैं। हाँ, कर पाएंगे ये सब सेवा, कर पाएंगे भगवान के सामने, आ पाएंगे भगवान के सामने? नहीं। क्यों? उस समय हमारी सारी इंद्रियां खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सारी इंद्रियों की शक्ति वैसे ही खत्म होनी है, तो हम उसको अभी से क्यों ना इस्तेमाल करें। तो ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रभुपाद के इस बात को सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे। आगे देखते हैं, इष्टान भोगान की वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायित्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। अब भगवान क्या करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करने की इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो हम कौन है, स्तेन एव स, हम चोर हैं। भगवान हम लोगों को चोर कहते हैं। अगर हम लोग भगवान इंद्र जो है बारिश कर रहे हैं, हम इंद्र के लिए कोई यज्ञ संपन्न नहीं करते हैं और हम इंद्र की बारिश का बहुत फायदा उठा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोर हैं हम लोग। कैसे बोलते हैं प्रभुपाद, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है ना। तो हम कैसे करें, हमको पता ही नहीं है कौन कौन से देवता है, किस किस के लिए यज्ञ करना है, किस ब्राह्मण को चुने, कितने यज्ञ करें, हमको तो पता ही नहीं है। इसीलिए भगवान विष्णु ने बोला है मेरे लिए यज्ञ करो, है ना। हम लोगों के लिए किस यज्ञ की संस्तुति की गई है, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि अभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं, कोई हवन सामग्री शुद्ध नहीं, घी शुद्ध नहीं, जगह शुद्ध नहीं, ब्राह्मण शुद्ध नहीं, जो करवा रहे हैं ये करवाते हैं होस्ट वो भी शुद्ध नहीं, तो फिर इन यज्ञों का फल कैसे शुद्ध हो सकता है। तो इसके लिए अभी कलयुग में किस यज्ञ की संस्तुति की गई है, हरिनाम यज्ञ की, है ना। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का भक्त्यावेश अवतार है, भक्ति करना सिखाने के लिए वो आते हैं और उन्होंने हमको ये मंत्र दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको करना संकीर्तन यज्ञ कहलाता है।
और ये संकीर्तन यज्ञ अगर हम करते हैं तो ये सब के सब देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमको हमारी सारी मनोवांछित वस्तुएं भी देते हैं और हरिनाम संकीर्तन से हम हरि को भी प्रसन्न कर सकते हैं। हमने हरि को प्रसन्न कर दिया तो हमने हरि के सारे अनुयायियों को प्रसन्न कर दिया। अगर हमने बीजेपी को, मोदी को वोट दे दिया तो इसका मतलब हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हमको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ये संकीर्तन यज्ञ को फॉलो करना है। और जब हम ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो सारी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी थोड़े ही समय का 1980s के टाइम का है कि एक जगह थी दिल्ली के पास में, कोई जगह है वहां पर जो है बारिश नहीं हो रही थी। तब श्री प्रभुपाद के अनुयायियों ने इस वाले, आगे आएगा श्लोका वर्षा वाला, उस मैं अभी बता दे रही हूँ कि वर्षा जो होती है वो भगवान इंद्र की वजह से होती है। और जो है उस जगह पर बहुत सूखा पड़ गया था और बहुत टाइम से वहां बारिश नहीं हो रही थी। तब वहां पर जो इस्कॉन का मंदिर था वहां के अनुयायियों ने इस चीज को प्रैक्टिकली करना चाहा कि हम करके देखते हैं। ये हम एक यज्ञ संपन्न करते हैं और उस यज्ञ को संपन्न किया गया बकायदा। जैसे वहां के जो इस्कॉन के ब्राह्मण है उन लोगों ने वो आहुतियां दी और उसके बाद संकीर्तन यज्ञ 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन वहां किया गया। और उसका फल ये हुआ कि इतनी तेज बारिश कुछ ही घंटों में, और ये सत्य घटना है, कुछ ही घंटों में बहुत तीव्र बारिश वहां हो गई और पूरा का पूरा ग्राम जो है बहुत प्रसन्न हो गया और सभी को जो है उसका फायदा मिला। तो ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली श्री प्रभुपाद के अनुयायियों ने अपने लाइफ में देखा है और हमारे साथ हमारे प्रभु ने शेयर किया, वो हम आप लोगों के साथ शेयर किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरिनाम संकीर्तन से हम सारे देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यज्ञ शिष्ट आशीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अब इसका हम लोग मीनिंग्स देखते हैं। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाला भोजन है ना, यज्ञ शिष्ट। अशिन खाने वाले, संत भक्तगण, भुंजन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह से, किल विषय पापों से। तो संतगण अगर यज्ञ में संपन्न करने के बाद बचे हुए भोजन को खाते हैं तो मुंचनते सर्व किल विषय, सारे पापों से वो छूट जाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, गुंजनते भोगते हैं, ते वे तू लेकिन अघम घोर पाप पापा पापी जीवन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। तो क्या है, भुंजन्ते तू अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो किसी भी श्लोका के वर्स में तू वर्ड आ जाए तो मतलब उसका मतलब होता है लेकिन, है ना। तो यहाँ पर है फर्स्ट लाइन कि जो संतगण होते हैं वो भगवान को कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं और उसके बाद वहां के बचे हुए उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं, तब वो सारे पापों से नष्ट हो छूट जाते हैं। लेकिन तू का मतलब लेकिन, जो लोग पचंती आत्म कारणात् अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं, वो क्या खाते हैं, भुंजन्ते ते तू अघम पापा, वो पाप खाते हैं, घोर पाप खाते हैं। अघम का मतलब घोर पाप, ऐसे लोग पाप खाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कहाँ लिखा गया है कि हमको भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए वरना हम पाप खाते हैं, तो ये वो श्लोक है जो हमको बताता है कि अगर हम बिना अर्पित किए कुछ भी खाते हैं तो वो पाप है। अब आप देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में मैंने खुद देखा है ना, उनको ये सब नहीं पता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने ये बताया है कि थैंक यू फॉर ब्रेड बोल के ही खाना। उनको कुछ पता नहीं है, वो तो नॉनवेज भर भर के खाते हैं, लेकिन वो खाने से पहले थैंक यू बोलते हैं। और एक हम लोग हैं, हम लोग सात्विक भोजन खाते हैं अपने घरों में, लेकिन कभी थैंक यू बोल के नहीं खाते। हम नहीं बोलते, हमको सिखाया ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, हमारे सामने आता है और हम यूं उठा के खाते हैं।
कहीं भी चले जाए, हम लोग बाहर चले जाए, रास्ते में देखे कितने लोग भोजन करते हैं ना, बहुत सारा चाट चपट्टा करते रहते हैं, कोई बोलता है कि हम भगवान खाली करके इसको खाएंगे? पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थैंक यू बोल के खाते हैं। और ये हमको उस काम तो मिशनरी चर्च वाले स्कूल में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि गॉड को थैंक यू बोलने का। गॉड पता नहीं है कौन है, लेकिन हमको थैंक यू बोल के ही करने का सब कुछ। तो ये क्या होता है, ये यज्ञ शिष्टाचार कि मैंने थैंक यू बोल के भगवान को याद किया ना, ये प्रकार का यज्ञ हो गया ना, और फिर मैंने उसको खाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कोई भी ऐसा करता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करता है वो पाप खाता है। तो चाहे वो नॉनवेज खा रहा हो या वेजिटेरियन खा रहा हो, वो पाप खाता है। क्यों? क्योंकि हमने खाने से पहले भगवान को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। अब नेचुरली ऐसा आप लोग बोलेंगे, अच्छा हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं क्या भगवान को याद कर? भगवान ने ऐसा नहीं लिखा है ना, मच्छी अंडम मांसम ऐसा कुछ नहीं लिखा। भगवान ने लिखा है पत्रम पुष्पम फलम देगा, ये मैं खाता हूँ तो आप लोग भी ये सब खाओ, मुझे भी खिलाओ और आप लोग भी खाओ और हैप्पी रहो, ऐसा भगवान ने कहा। तो हम आते हैं इसके मीनिंग में, अनुवाद में। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावी पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्मण संहिता है, प्रेमा अंजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि क्या है कि जो भी भगवान की भक्ति करता है वो उसके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ होता है ना। जैसे आज निलेश प्रभु पूछ रहे थे ना कि हम भूल जाते हैं सब, क्योंकि हम आंखों में प्रेम का अंजन लगाए हुए रहते हैं और हम भगवान की मूर्ति को प्रेम पूर्वक देख रहे होते हैं। तब हमको कुछ याद नहीं रहता है कि हम कहाँ पर हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, बस। इसके अलावा तीसरी बात हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा के रखा है। प्रेमा अंजना चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जितने भी संत जन होते हैं, जो भक्त गण होते हैं, वो अपने हृदय में ऐसे भगवान कृष्ण को विलोकयन्ति देख रहे होते हैं, है ना। उनका जो है हमेशा स्मरण करके उनके ऊपर अपनी नजर टिकाए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आंखों में प्रेम का अंजन का मतलब काजल लगा के रखा हुआ है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति के साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर और समझने की बात है कि सिर्फ भोजन को बनाना, उसको अर्पित भगवान को अर्पित करना और खाना सिर्फ यही यज्ञ नहीं है। इसके अलावा ये तो हो गया जीवा के लिए प्रसाद, कानों को प्रसाद चाहिए, आंखों को भी प्रसाद चाहिए, हाथों को भी प्रसाद चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ये क्या है? नवदा भक्ति। ये प्रहलाद महाराज ने दिखाई थी। आप लोगों ने नरसिम्हा मूवी देखी हो तो आपको याद होगा किस तरह से प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल में जो है पढ़ाई करने गए थे, तब वहां पर उन्होंने अपने जो है मित्र साथियों को इसके बारे में बताया था कि तुम हिरण्यकश्यप की आराधना करते हो, ये गलत है। भगवान विष्णु ही परम है, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने सारे साथियों को विष्णु नाम को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण और कीर्तन कैसे करना चाहिए सिखाया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम अगर श्रवण कर रहे हैं अभी तो हम यज्ञ कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था। हम कीर्तन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं,
तो भी हम यज्ञ कर रहे हैं। तो हम स्मरण कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हम इस समय हमारा कोई क्लास है या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना, उस समय हम कोई श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान पूरा हमारे कार्य पर होता है। तब उस समय बीच बीच में हमें भगवान की कोई बात याद आ गई या भगवान को हमने स्मरण कर दिया या काम करते करते बीच में ओ कृष्णा बोल दिया तो मैंने यज्ञ कर लिया, है ना। तो हम बोल के भी कीर्तन करके भी यज्ञ कर सकते हैं, हम सुन करके भी कीर्तन कर सकते हैं। स्मरण हम नहीं बोल पा रहे, नहीं सुन पा रहे, लेकिन हमने स्मरण कर पा रहे हैं, है ना। अरे भगवान, ओ गॉड, आपने मेरे लिए आज कितना अच्छा कर दिया। ओ आज मेरे को ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ा, थैंक यू कृष्णा। ओ थैंक यू कृष्णा, आज मैंने जो सोचा था मेरे को वो खाने को मिल गया। तो क्या करें हम लोग, हर बार क्या कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमको अगर ये सब करने का मौका मिल रहा है, साथ में सपोज मेरे पास हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में छोटे से लड्डू गोपाल है, वहां पर हमको उनका पाद सेवनम, उनकी सेवा करने का मौका मिल गया, है ना। हमने उनके जो है ड्रेसिंग किया, है ना, उनको नहलाया, है ना, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, ये उनकी सेवा करना हो गया। हम साक्षात भी कर सकते हैं, ये भी यज्ञ हो गया, है ना, पाद सेवनम। तो उसके बाद अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम की वंदनम। हम अगर नहीं कर पा रहे, ये मेरा मंदिर नहीं है, इसमें मेरी सास पूजा करती है या मेरे कोई बड़े पूजा करते हैं, मैं तो बच्ची हूँ अभी, मैं क्या पूजा कर सकती हूँ, तो वहां खड़े होकर वंदना कर सकते हैं, है ना, हाथ जोड़ के जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, नमस्कार करो, है ना, कुछ मत करो, है ना, मुझे सिर्फ नमस्कार भी करो तो भी मैं आपका हूँ। तो मैं अगर वंदना भी करके गई, थैंक यू कृष्णा आज के दिन के लिए, मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस में, ये बोल के भी मैं चली गई, मैंने यज्ञ कर लिया, है ना। वंदनम से अर्चनम, मौका मिल रहा है, सब लोग आरती कर रहे हैं, मैंने भी आरती करी, भगवान की अर्चना करी, ये भी क्या हो गया, यज्ञ हो गया, है ना। वंदनम अर्चनम से दास्यम, हम दास के भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम मंदिर चले गए, वहां पर हमने कुछ किसी वैष्णवों की सेवा कर दी, या हम जो है वहां पे सब लोग भगवान की कुछ कुछ सेवा दे रहे हैं, तो मैंने भी भगवान के लिए उस मंदिर में कुछ दान पेटी में डाल दिया। तो मैंने दास, अपने आप को भगवान का दास समझकर अपने अर्जित मनी का कुछ हिस्सा भगवान को दान कर दिया, डोनेट कर दिया। तो मैंने क्या किया, दास्यता के भाव से। आप जो है परम पुरुष भगवान है, मैं आपका छोटा सा दास हूँ, मैंने ये छोटा सा पैसा कमाया है, इसमें से मैं कुछ आपको दे रहा हूँ। तो ये होगा दास्यता का भाव, है ना। उसके बाद हो गया दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। साक्ष्यम का मतलब मित्रता। अब जो है मैं ये सब तो कर रहा हूँ, अब ये सब करते करते ना मुझे आपसे फ्रेंडशिप हो गई है, मैं आपको एक फ्रेंड की तरह देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सुबह शाम रात दिन आपको फ्रेंड की तरह आपसे बात करूंगा। तो कैसे हो कृष्णा, ठीक हो ना, आ रहे हो ना, सो रहे हो ना, ठीक हो ना, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी मैं आपके लिए ये लेके आता हूँ, अभी आज मैंने पता है कृष्णा ऐसे ऐसे किया, आज पता है मैंने कृष्णा वैसे वैसे किया। तो ये क्या हो गया, फ्रेंडशिप। क्योंकि हम लोग अपनी सारी गुड़िया बातें किसको बताते हैं, अपने और डियर फ्रेंड को बताते हैं। तो हम इस तरह से साक्ष्यम का भाव भी स्थापित कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यज्ञ कर लिया। फिर आत्मनिवेदन कि पूरा भगवान को समर्पण कर दिया। ये स्टेजेस है, ये धीरे धीरे आती है हमारी लाइफ में। कुछ नहीं तो भगवान कहते हैं सिर्फ अर्चनम से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप देखोगे आप ये 9 की 9 चीज करने लग जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब अपने आप को आपने आत्मनिवेदन कर दिया, आपने अपने पूरा शरीर भगवान के नाम कैसे कर दिया। इस संसार में रहते हुए सारे कार्य करते हुए, जैसे हमारे शुद्ध भक्त, हमारी माता जी, हमने जो अपने लाइफ में बड़े बड़े डिवोटीज देखे सब करते हैं, पार्टीज में भी जाते हैं और बहुत कुछ कार्य करते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, अपना घर भी संभालते हैं, तो भी वो आत्मनिवेदन किए हुए रहते हैं। उनका पूरा माइंड, उनका पूरा कॉन्शियसनेस सिर्फ कृष्णा पर होता है, लेकिन वो सारे कार्य करते हैं यहाँ रहते हुए भी। तो इसको कहते हैं यज्ञ करना। तो हम देखते हैं किस तरह से हम ऐसे भी यज्ञ कर सकते हैं, जिससे भी संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर हो जाते हैं। और जब हमारे मन में, हमारे मानसिक, हमारे मेंटल स्टेट पे हमारे कृष्णा बैठ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमसे कोई गलत काम नहीं करवाते हैं, है ना, कोई गलत कार्य हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस में कृष्ण चल रहे होते हैं। तो हम किसी को धोखा भी देना चाहते हैं, चोरी भी करना चाहते हैं, तो हम रुक जाते, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि ध्रुवा स्मृति,
मेरी स्मृति ध्रुव है, मैंने सोच लिया है कि नहीं, मैं राइट कार्य करूंगा, राइट डिसीजन लूंगा, मैं ये रॉन्ग काम नहीं करूंगा, ये गलत है, ये सही है, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं विवेक, है ना, इंटेलिजेंस, है ना। ये पता चल जाता है मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है। जब ये पता चल जाता है तो इसका मतलब मेरी बुद्धि शार्प हो रही है और फिर मैं राइट चीज करूंगा, गलत कभी नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम जो है सारे कलमशों से दूर हो जाते हैं, हम कोई पाप कर्म नहीं कर पाते। अपने लिए, जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, बिना केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। देखिए बहुत कटु लाइन है ना। कोई सोचेगा कि माता जी क्या पढ़ रही है, कौन लिख रूपा जैसे क्यों लिखे हैं, पर सत्य को ऐसे ही बोलना चाहिए, है ना। सत्य जो सत्य है उसको उसी तरह से बोलना चाहिए, उसको घुमा के नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं भी आपको कुछ घुमा के नहीं बता रही, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये अचानक नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। इसीलिए आप जैसे जी रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ में वैसे ही रहिए। सिर्फ एक हरिनाम संकीर्तन की माला को, हरे कृष्ण महामंत्र का 108 बार नाम जप को अपने जीवन में जोड़ दीजिए और कुछ एक पानी का, जल का गिलास ही भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना शुरू कीजिए। इतना ही करना स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। तो हम लोग सुखी नहीं है ना, हम लोग का मन हमेशा चंचल रहता है। अरे ये लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। डिप्रेशन आम हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि हम सब चोर हैं, पापी हैं। तो अगर हम लोग पापी हैं, चोर हैं, तो हम सुखी नहीं रह सकते, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ठीक है, शुक्लपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस देवी रम्या नाथ जी की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ठीक है, अभी आपका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, बेझिझक पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी जो है आपने वो सत्य सुना है जिसको सुनकर शायद आप लोग जो है बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे कि क्या सच में हम चोर हैं, क्या सच में हम पापी हैं और हम सुखी नहीं हैं। ये आपको रियलाइज हो रहा होगा। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी माता जी, माता जी एक सवाल मन में आ रहा था कि कौन सा लाइन हमको, मतलब आई मीन टू से, अगर मैं वेज नॉन वेज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग बचपन से, माँ मेरा पापा वो मुझे खिलाया, तो मेरा ये बोला जाता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा फिजिकल, मतलब ये मेरा हैबिटेट हो गया है ना। तो इसको अगर मैं अचानक छोड़ दूं तो देयर मे बी सम क्रिटिकल डिजीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल डिजीजेस, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट स्टिल सेइंग। तो वेदर ऐसा है क्या? और ये तो एक एस्केपिज्म भी आप बोल सकते हो, बट फिर भी मुझे कभी कभी लगता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा एक कंफ्यूजन में मेरा लाइफ अभी जा रहा है। तो ये क्या जोर जबरदस्ती एक अचानक और वन फाइन मॉर्निंग छोड़ देना बेहतर है, या धीरे धीरे जब मन बोलेगा तब? और मन तो बोलता ही नहीं है कभी भी, मन आज बोलता है कि छोड़ दो, फिर कुछ डिलीशियस डिश आ जाता है सामने, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, तब मन दूसरा बोल। ये मन को इसलिए क्या मतलब सेम फॉर, मैं बोलूंगा दिस इज वेरी, आई एम नॉट मैरिड बट स्टिल जो कामना होता है, द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, उसका भी लिमिट क्या होता है? वन है इट इज गुड फॉर योर मैरिज लाइफ और यू व्हाटएवर, बट अनदर है इसको कामना को भी शरद ऋतु का एक ऋतु बोल रहा है। तो इसको भी मैंने बंद करना, मतलब व्हाट इज द, माने हमको ये कंफ्यूजन में, माने सब, माने ये जो रिपू का कंफ्यूजन है, इसको कैसे सॉल्व करना है समझ में नहीं आता। आप मैम एटलीस्ट वेज नॉन वेज से बता दीजिए, मैंने थोड़ा कुछ बोलिए, क्योंकि
कभी कभी लगता है ठीक, कभी कभी संभाल नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को खा लेता हूँ, तो व्हाट इज द रिपरकेशन, मैंने हाउ कैन आई कंट्रोल। और ये हैबिटेट के चक्कर में कुछ शरीर में कुछ प्रतिक्रिया आ सकता है क्या? हम लोग बचपन से जो खाया है अचानक छोड़ने में, आई डोंट नो, तो थोड़ा लाइट दीजिए मुझे इस बारे में। अच्छा, आप मुझे देखिए, मुझे कोई बीमारी है? मुझे कुछ है? नहीं, थैंक यू। यस, है ना? तो मैं भी आप ही के जैसे थी। हाँ, अच्छा, मैं भी दिल्ली परिवार से जुड़ी हुई हूँ। हमारे परिवार में हमको बचपन से यही सब कुछ खिलाया जाता था और मैंने भी ऐसे ही छोड़ा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल दूँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हम लोगों को ऐसे बोला जाता है कि आप अगर अचानक से छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा बोला जाता है। तो अब ये मेरे मेंटल स्टेट में फिक्स बैठा हुआ, और अगर मैंने छोड़ने के बाद मुझे कोई बीमारी आ गई तो मैं यही सोचूंगा कि मैंने ऐसे किया था इसलिए मेरे को बीमारी आ गई। तो ये तो होता ही है, जो हम लोग सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है ना? क्योंकि प्रकृति है ना, नेचर हमारे साथ इस तरह से जुड़ी हुई है, हम जो बोलते हैं वैसा का वैसा हमको दे देती है। तो मैंने अगर सोचा अरे मैं बंद कर दूंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो हाँ बीमार हो जाएंगे क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये सब कुछ में नहीं जाना है। मैंने बोला आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, सिर्फ आप हरिनाम को जोड़िए। मैंने भी ऐसे हरिनाम को जोड़ दो और पानी जो अर्पण करने हैं और वाटर और कुछ नहीं करना है प्रभु जी। ये धीरे धीरे अपने आप होगा। जैसे आपने बोला ना, आज मेरा मन बोल रहा है कि मेरे को स्कोर करना है और आज मेरा मन पता कि निकला है, तो हमारा मन हारना आना हमको उलझाता रहता है क्योंकि अभी स्टेज पर है ना, अभी हम बुद्धि के स्टेज पर नहीं सोचते, क्योंकि हम सब लोग अभी मन के स्टेज लेवल पर है, क्योंकि हमारे को मन को हेड बनाया गया हमारी सारी इंद्रियों का कि आप कंट्रोल करो सबको। मन क्या करता है? हमको फंसाता है, ठीक है? तो अभी हमारा मन कार्य कर रहा है ना, इसीलिए हमारा मन हमको कभी हाँ बोलेगा कभी ना बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम हरिनाम लेते जाएंगे ना, तब मन साइड में चुप करके बैठेगा, फिर बुद्धि कार्य करेगी, फिर बुद्धि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। तो अभी आप ऐसा कुछ मत करिए, कुछ स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती नहीं कर, ओके ओके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, आपको कुछ नहीं करना है वैसा, है ना? आपको सिर्फ हरिनाम, यस, ये अपने आप हुआ, क्योंकि ये मेरे साथ अपने आप हुआ है। मैं अपने आप इसमें जुड़ी हूँ और मैं अपने आप ये सब कर पा रही हूँ। मेरे को गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद है कि मैं आप सब लोगों को ये सिखा पा रही हूँ कि आपको ये चीज कैसे करना है ना? ये मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसे ये सब कृपा से होता है, ये अपने से नहीं होता। ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मेरे गुरु महाराज मुझसे करवा रहे हैं, है ना? ये मेरी कोई मेरी एबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मैं तो एकदम पतित थी, है ना? मैं बहुत इस तरह के कार्य कर चुकी थी कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके सामने इस तरह से बोल सकूं, इस गीता का पाठ कर सकूं, नहीं। लेकिन मेरे पास मेरे गुरु का कृपा है जो मुझसे ये कार्य करवा रहा है। तो इसके लिए हमको हमेशा अपने आप को ऐसे ही सोचना है कि मैं भगवान के शरण में आ गया हूँ, अब भगवान आप समझिए कि आपको मुझसे क्या करवाना है। लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं ये गलती करता हूँ, आप मेरा ये गलती माफ कर दीजिए। और आप कृष्ण को कॉन्शियसनेस में रखेंगे ना, तो देखेंगे आप धीरे धीरे अपने आप उन चीजों से उभर पाएंगे। ये किसी को सिखाने का नहीं होता है और ये किसी को जबरदस्ती करने का भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आप आराम से अपना लाइफ जीजिए और साथ में सिर्फ जोड़ दीजिए, क्योंकि भक्ति को क्या बोला गया है? भक्ति योग। योग का मतलब क्या होता है? एडिशन। योग को मतलब एडिशन। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, भगवान नहीं सिखाते। अब देखिए, अर्जुन छोड़ के जा रहा था, मेरे को युद्ध नहीं करना है, मैं नहीं मारूंगा किसी को, ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु है, मैं नहीं मारूंगा। भगवान बोले औरत पकड़ के आओ इधर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठो इधर युद्ध का भूमि में और चुपचाप युद्ध लड़ो, करो, छोड़ो। मतलब उन्होंने ये अपेरेंटली देखने में गलत लग रहा है, लोग बोलते भी ऐसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जानबूझ के युद्ध में लगाया। ये महाभारत तो भगवान कृष्ण की वजह से हुआ। अर्जुन तो बेचारा कितना सरल था, बोलते हैं ना ऐसे लोग। लेकिन भगवान राइट चीज सिखाते हैं। भगवान बोलते अपना हक क्यों छोड़ना, तुम्हारा जो हक है वो तुमको लेना होगा। क्यों? क्योंकि भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी। अगर भगवान छोड़ देते अर्जुन को
कि जाओ तुम सही बोल रहे हो, जाओ जाके जंगल में बैठ के तपस्या करो, तो ये पूरा राज्य किसके हाथ में आता? दुर्योधन के हाथ में। और दुर्योधन कैसा था? हाँ, कौरव के हाथ में, दुर्योधन के हाथ में। तो दुर्योधन कैसा था? कपटी था, है ना? वो सारा का पूरा साम्राज्य को पाप से भर देता, सबको पाप सिखाता, खुद तो पापी था ही। तो जैसा मिनिस्टर होता है वैसे ही सब हो जाते हैं, तो मिनिस्टर ही वैसा होगा तो सब चेले भी वैसे हो जाते हैं। तो हम अगर अपने राज्य का भार दुर्योधन को दे देते तो सारा का सारा जितना भी पूरा साम्राज्य था वो सब का सब पाप में लिप्त हो जाता। लेकिन को तो धर्म की स्थापना करनी थी, इसीलिए भगवान ने ये वाला चुना कि तुम चुपचाप यहाँ युद्ध करो। और युद्ध तो एक बहाना था, भगवान को तो युद्ध की भूमि में भगवत गीता सिखाना था। तो हमारे हृदय में भी युद्ध चल रहा है ना? राइट रॉन्ग, सही गलत, ये सही कि वो सही, हमारे हृदय में भी ये युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध के बीच में हम अगर कृष्णा को बिठा दे सेंटर में और फिर हम अपने कार्य करें तो हम देखेंगे हम गलत 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 करते हुए भी कैसे सही बन जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट? तो ऐसे हम लोग अपनी लाइफ में सिर्फ कृष्ण को जोड़िए, आप कुछ भी मत करिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपकी मेंटलिटी में आपके आपका जो मानसिक स्तर है वो ये सोच रहा है कि मैं अगर ये सब चीज छोड़ दूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो आपके नहीं बीमार होने से पहले ही आप बीमार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो सोच के रखा हुआ है, क्योंकि ये साइंस काम करता है। जैसे मैंने बोला कि हमारा जो ब्रेन था उसने तुरंत इम्पल्स भेजा ना कि तुम अपना सलाइवा बाहर गिराओ क्योंकि अच्छा भोजन आ गया है। ऐसा होता है हमारे साथ। तो फिर मेरे सामने अच्छा जो नॉनवेज का प्लेट आ गया है और अब मैं इसे नहीं खा रहा हूँ, तो वो सलाइवा सिक्रीट होगा, और वो सलाइवा सिक्रीट हो के वो क्या करेगा, आपके लीवर में जो है वो एक जहर का काम करेगा, है ना? वो जहर बन जाएगा। वो सलाइवा सिक्रीट किया हुआ था आपके नॉनवेज को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन आप उसको नहीं दिए तो वो क्या करेगा, वही सलाइवा आपके भोजन के लिए एक पॉइजन बन जाएगा और वो पॉइजन आपके लीवर को खराब कर सकता है ना? तो इससे अच्छा ये है कि मैं अब सबसे पहले अपने तंतुओं को शुद्ध करूं, और तंतुओं को यानी कि जो हमारे नर्व फाइबर्स है उसको कैसे मैं राइट इंपल्स भेजने बोलूं, तो उसके लिए आहार शुद्ध हो, फिर स्मृति शुद्ध होती है। जब आहार शुद्ध करेंगे तब तो आप सबसे पहले अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी के सामने एक जल का ग्लास भर के उसमें तुलसी पत्र डाल के उसको ग्रहण करते जाइए। अगर ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन नॉनवेज खा रहे हैं उस दिन मत लीजिए, नहीं, उस दिन भी लीजिए उसको। तो क्या हो जाएगा, वो आपके नर्व फाइबर्स को इम्पल्स देगा कि नहीं, ये मैंने कृष्ण प्रसाद दिया है, और वो कृष्ण प्रसाद कार्य करता है। फिर आपका मन धीरे धीरे वहां से हटता जाएगा। जब हटेगा तब आप उसको छोड़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब तक मन उसमें लगा हुआ है आपको नहीं छोड़ना। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। आप सेटिस्फाई है तो मेरे आंसर? हाँ, सेटिस्फाई है, उससे हूँ मैं एकदम सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। माता जी कल समय तक को इनवाइट कर दीजिए। हाँ, अच्छा, ये हम लोगों का एक जो है फिजिकल गैदरिंग भी होता है हर संडे, तो ये संडे भी हो रहा है। तो आप लोगों में से सब मैम, आपको तो पता है मैं बांग्लादेश में हूँ फिलहाल, इसलिए तो इधर से अभी तो पॉसिबल थोड़ा कम है। नहीं, कोई बात नहीं। जब आप यहाँ पे आओगे तब वो संडे आप सबसे मिल सकते हैं। जब भी आप इधर आओगे तब ये हर संडे होगा। हमारी जो माता जी है उन्होंने स्टार्ट किया है, हर संडे को जो है एड्रेस डाला हुआ है, उस एड्रेस पे माता जी आती है और हम सब लोग को अपना संग देती है, और उससे हम सब और भी हमारे अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, हम लोग माता जी से कर सकते हैं। ठीक है? ओके, लास्ट एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। तिलक करके कैन आई टेक नॉनवेज? इज इट राइट? नहीं, तिलक करके आप नॉनवेज नहीं ले सकते। नहीं, तिलक करके आप तिलक करके नहीं। बाकी आप जो है जल ग्रहण कर सके, वो तो भोजन है ना, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, कविता माता जी बोलिए। जैसे हमारे यहाँ भी रोज भोग लगता है, जैसे गोपाल का, और हम लोग भोग लगा के ही भोजन करते हैं, या घर में कोई भी वस्तु आती है, जैसे कोई मीठा फीका कुछ भी आता है तो हम लोग पहले भोग लगाते हैं।
मतलब मैं यही देखी हूँ अपनी मदर इन लॉ को भी, और हम लोगों को यही प्रैक्टिस की है। पर कभी कभी ऐसा, पहले तो हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, सब फैमिली में बहुत लोग थे, अब हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो अब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही रहते हैं अब, तो मदर इन लॉ भी एक्सपायर कर गई हैं, तो अब घर में भी कोई है नहीं जो कि हमारे पीछे से भोग लगा सके भगवान को। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हम लोगों हाँ माता जी मैं समझ गई। मतलब अगर कहीं बाहर जाए तब क्या करना, क्योंकि आपका तो नियम है, आप भोग लगाते हो रोज, और कहीं बाहर चल देंगे तब क्या करना चाहिए, ये तो हाँ। फिलहाल तो हम लोग क्या करते, मेवा एक जल का ग्लास भर के रख देते हैं भगवान के सामने, और जैसे कोई सूखा मेवा जैसे ड्राई फ्रूट कटोरी में डाल के हम लोग जैसे सामने रख देते हैं। पर फिर भी देखिए 6 दिन के लिए अगर कोई बाहर जाए तो वो 6 दिन तो ना तो वो पानी अच्छा रहता है, ना वो मेवा भी, कितना आदमी मतलब हमको मतलब उसका थोड़ा गिल्ट फील होता है कि अच्छी बात है कि भगवान को नहीं मिल रहा है, भगवान नहीं खा पा रहे। हाँ ये होता है क्योंकि हमारा फ्रेंडशिप हो गया, हम साक्ष्य भाव में यज्ञ कर रहे हैं, हमारा उनके साथ में फ्रेंडशिप हो गया, एक लगाव हो गया है। इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उनको छोड़ के जाते हैं। और आप जब वहां रहते हैं तब आप कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया है। एकदम ध्यान आता है। जैसे क्या है वो लगता है क्या है, हाँ ये यज्ञ है माता जी। अच्छा, ये यज्ञ है। आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर अच्छे से खा रही हूँ और मेरे कान्हा जी वहां पर ऐसे ही बैठे हैं। ठीक है, अब आगे गिल्ट की बात, ऐसा होता है। अब गिल्ट जो है ये कैसे दूर होगा, जब हम जाएंगे जाने से पहले एक तो हम पानी का ग्लास जो है भर के रखते हैं, तो हम लोग बॉटल रखते हैं, हम लोग बिस्लरी का बॉटल बंद करके रखते हैं। छोटी मेवा रहता है, सूखा मेवा, उसको डब्बा में डाल के रखते हैं, है ना। बिस्किट का भी डब्बा बना के रखते हैं। हम जैसे हम लोग डब्बा खोल के खाते हैं तो हमारे कान्हा जी भी डब्बा खोल के खाएंगे। तो ये हमको पता रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मैंने शुद्ध भगवान के पास में शुद्ध चीज रखना है। जैसे मेरे घर में मेरे भी कोई बड़े ससुर जी हैं और मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं उनको ऐसे खुला छोड़ के थोड़ा देख के जाऊँ, मैं उनको डब्बा में बंद करके देख के जाऊँ कि डैडी आप इसको ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, और ये बॉटल में पानी पड़ा है, इसको पी लीजिएगा एज इट इज। क्योंकि हमको उसको एक व्यक्तित्व मानना है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे घर के राजा हैं, है ना। हमने उनको अपने घर में स्थापित किया है, तो हम ऐसा हम जानते हैं। तो हम जब उनको छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ के जाने से पहले आपको सब डब्बों में बिस्किट हुआ, आपका ड्राई फ्रूट हुआ, है ना, किशमिश, काजू, ये सब डाल के डब्बों में, पानी का बिस्लरी का बॉटल बंद करके उन सबके ऊपर, उन सबके अंदर हम तुलसी पत्र डाल देते हैं। और पानी का बॉटल में तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, सिर्फ ऊपर से ऐसे बोल देते हैं कि भगवान जी आपके लिए पानी रखा है। ठीक है, और उसके बाद जाने से पहले हम क्या बोल के जाते हैं, भगवान जी हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम आपको वहां भी हर पल याद रखेंगे, आप इधर थोड़ा दिन के लिए हमारे से बिना रहिए, लेकिन हम आपको वहां हर पल याद करते रहेंगे। ठीक है ठाकुर जी, हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिएगा, हम आपको अपने साथ लेके जाए। खत्म। ठीक है, थैंक यू हो गया ना। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बात किया। हाँ, हमको, क्योंकि हमने उनको फ्रेंड बनाया है ना, हमको उनसे बात करनी पड़ेगी, है ना। वो हमारे अगर फ्रेंड नहीं तो कुछ और, चलो हमने अपना पिता समझा है, या हमने उनको अपना लाला समझा है, बेटा समझा है, जो भी अपने आपने जो रिलेशन बनाया है अपने ठाकुर जी से, उस रिलेशनशिप से आप उनसे बात करें। बात करते ही आप एकदम, आपका हृदय, आपका मन शांत हो जाएगा कि मैं अपने ठाकुर जी को ये बोल के आई, है ना। वो यहाँ पे खुश है, मैं वहां पे खुश हूँ, और वहां पे मैं जब भी कुछ ग्रहण करूंगी मैं आपको जरूर याद करूंगी। ठीक हो गया? ठीक है ना माता जी, आप संतुष्ट है ना? हाँ, एकदम बहुत थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर लगा आज आपने प्रश्न किया। ऐसे ही जब कोई प्रश्न करेगा तो पता चलेगा कि आप क्या हो, आप क्या करते हो। सब जैसे अभी कितना अच्छा प्रद्युत प्रभु ने सबके सामने ये बोला कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, बहुत अच्छी बात है ना। बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, है ना। ऐसे तो प्रभुपाद के सामने जितने भी आए थे सब ऐसे ही थे, है ना, सब इलिसिट सेक्स वो भी किया करते थे। तो फिर प्रभुपाद ने ऐसों को ठीक कर दिया सिर्फ प्रसाद से, तो हम लोग नहीं ठीक हो सकते, आराम से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। बोलिए आप। माता जी जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब अभी तो काफी ज्यादा लिमिटेड चीजें हो गई कि मतलब बाहर जाएंगे भी तो वेज खाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी तो मतलब मिक्स तो होता ही है सब कुछ। मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी तो वेज नॉन वेज का मतलब मिश्रण तो रहता है। तो वो जो हम लोग ग्रहण करें वो पाप खा रहे हैं हम लोग वेज खाते हुए भी। यस, हम पाप खाते हैं। तो उस समय हम जब बाहर जाते हैं तब क्या करना होता है, अपना कॉन्शियसनेस तो ठीक है ना, बुद्धि तो भगवान ने दी है ना कि ये जगह सात्विक है और ये जगह असात्विक है। यहाँ हमको दिख रहा है यहाँ पे अंडा भी बन रहा है ना, तो हम वहाँ पे नहीं खाएंगे। जहाँ दिखता है कि नहीं प्योर वेज रेस्टोरेंट है हम वहाँ खाएंगे। वहाँ खाने पर हमारे पास जो भी हाथ में आएगा, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस फूड, इतना तो कर सकते हैं। बस क्या करना है, भगवान को थैंक यू। एक सेकंड के लिए आप भगवान को याद, वैसे भी ये बोला जाता है, ये साइंस है, ये हम लोगों को हमारे एंसेस्टर्स ने सिखाई भी थी कि जब आपके सामने भोजन आए आप भोजन को देखो, उसको नमस्कार करो और फिर खाओ, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा हम लोगों को सिखाया जाता था। इसके पीछे एक साइंस है। क्यों? क्योंकि जब हम उस भोजन को कुछ समय के लिए, किसी का आवाज आ रहा है, आप ही का है क्या? आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो जैसे ही हम भोजन को देखते हैं तो देखने से ही, जैसे मैंने बोला, कि हमारे जो नर्व फाइबर्स है, जिनको पता है कि हमको भूख लग रही है, वो तुरंत इम्पल्स भेजते हैं जीवा को, है ना, कि सलाइवरी ग्लैंड को, कि आप सलाइवा सिक्रीट करो। तो जब वो सलाइवा सिक्रीट होती है तो उसमें कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का समय लगता है। तो वो सलाइवा को सिक्रीट होने दीजिए, उसके बाद आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तब वो भोजन पचता है ना, उसका डाइजेशन अच्छा होता है। ये एक नियम है, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारा भोजन का डाइजेशन अच्छा होता है, हम फिट रहते हैं। और अगर हम बिना कुछ सोचे यूं ही खा लेते हैं तो हमारे पेट को तो पता ही नहीं है मेरे अंदर आने वाला क्या है, हमको नहीं पता है ना। हमको दिख रहा था, हमने उसके बारे में सोचा नहीं, मनन नहीं किया, हमने ऐसे ही खा लिया, तो उसको पचने में, डाइजेशन में समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हम साइंस में पढ़ चुके हैं, आधे से ज्यादा डाइजेशन माउथ में हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में एक सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो वहाँ के ग्लूकोज को फ्रक्टोज में या फिर और जो स्मॉलर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें चेंज करता है। तो ये काम करता है हमारा सलाइवा। हमने वो सलाइवा डेवलप किया ही नहीं, उठाया और खा लिया, तो हमारे को इसीलिए इनडाइजेशन का प्रॉब्लम क्यों है हम सबको, है ना। हम देखते हैं हर कोई बोलता है गैस, इनडाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसको पचाने के लिए ना, उसका डाइजेशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर सलाइवा नहीं निकलता। तो इसीलिए हमारे हाथ में जैसे ही खाना आता है हमको कुछ सेकंड रुकना चाहिए। अब हमको पता चल गया है कि हमको कृष्ण को याद करना है, उनको थैंक यू बोलना है, और भी अच्छा। तो क्या हो गया, दोनों चीज हो गया, हमारा डाइजेशन तो अच्छा हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पर सुखपूर्वक तो रह सकते हैं और हम कृष्ण के कॉन्शियसनेस में भी रह सकते हैं। दो फायदे होते हैं यज्ञ करने से। तो मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया, मेरा हेल्थ सही रहेगा, और साथ में मैंने कृष्ण को भी याद कर लिया, मेरा कृष्ण का यज्ञ भी हो गया। दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसके लिए आप कहीं भी जाएंगे, किधर भी खाएंगे, आप श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हम लोगों को, हम भी बाहर जाते हैं, हम भी कहीं बाहर खाते हैं, तो हम बिना प्याज लहसुन का खाना ढूंढते हैं, उसको लेते हैं, और उसके बाद बहुत कम ऐसा होता है हम जाते हैं, बहुत कम। लेकिन अगर जाना पड़ता है परिवार के साथ तो खाना सामने आते ही हम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते हैं, और उसके बाद अपने गुरु को, अपने भगवान को याद करने के बाद ग्रहण करते हैं। तो ये हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। और माता जी, मेरा अभी तक प्याज लहसुन और चाय कॉफी से वो नहीं छूट रहा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इतना जल्दी नहीं जाएगा माता जी, मेरा भी नहीं गया था। हमको माता जी ने सिर्फ हरिनाम करने बोला था और भागवत श्रवण करने बोला था। आप कानों को यज्ञ करवाइए, अपने कानों को सिर्फ ये यज्ञ करवाइए, आप अपने आप देखिए, क्योंकि ऐसा बोला गया है, इन 9 में से कोई एक भी अच्छे से करता है तो पार लग जाता है। आपने सुना होगा भागवतम के बारे में, भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने कही थी और परीक्षित महाराज ने केवल सुनी थी, तो वो केवल सुन के पार पहुंच गए। तो हम नहीं पहुंच सकते, तो आप सिर्फ ये श्रवण का यज्ञ करिए,
आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप चेंजेस आएंगे। ये मेरा गारंटी है। हम अपने गुरु के कृपा के बलबूते पर ये बोल सकते हैं। ये सब अपने आप होता है, हम लोगों को खुद से नहीं करना पड़ता है। ठीक है माता जी, आप आराम से चाय कॉफी सब लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हरिनाम को अपने साथ जोड़ दीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी विराम देते हैं, बहुत समय हो गया है। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शतरूपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेव स्तुति रंगे माता जी की जय। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास एक और स्पीकर है हमारी कृष्णलीला माता जी, वो देंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वो माता जी करेंगी। आप सब लोग वो माता जी भी बहुत सुंदर जो है प्रवचन करती है, आप उनसे सुनिएगा और आप उनसे भी प्रश्न कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हरे कृष्णा शतकोटि जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।